नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और खबरों में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां पर जबलपुर में एक बड़ी कार्रवाई की गई आरटीओ के खिलाफ। दरअसल आरटीओ के पास से 16 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। जानकारी दे दें, ईओडब्ल्यू लगातार कार्रवाई कर रही है। आरटीओ संतोष पाल इनका नाम है, जिनके घर पर ईओडब्ल्यू ने छापामार कार्रवाई की और इस छापेमार कार्रवाई में जो खुलासा हुआ उसके अनुसार संतोष पाल करोड़ों का मालिक है। जबलपुर में 6 मकानों की जानकारी संतोष पाल के नाम से मिली है और बताया जा रहा है कि अभी तक कुल 3 जगहों पर ये छापेमारी की गई है और अभी और भी कई खुलासे होने की जानकारी सामने आ रही है। जबलपुर में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष पाल के घर पर ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की और ये सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग्स की ये पूरी कार्रवाई है और बता दें, ईओडब्ल्यू ने जो शुरुआती जांच में जो पता चला है, इस कार्रवाई में बताया गया है कि संतोष पाल के पास से 6 आवासीय भवनों की जानकारी मिली है, एक फार्म हाउस की जानकारी मिली है, 2 कार और 2 मोटरसाइकिल भी मिली है। जबलपुर में शताब्दीपुरम पर बने लगभग 10,000 वर्ग फीट के आलीशान मकान पर छापे की कार्रवाई अभी भी चल रही है। इनके 4 अन्य मकान एक ग्वारी घाट रोड पर है जो कि 1247 वर्ग फीट का है, एक शंकर शाह वार्ड में है जो कि 1150 वर्ग फीट के होने की जानकारी है। और भारत 24 संवाददाता अखिलेश सोलंकी समय हमारे साथ में जुड़े हैं। अखिलेश, एक बड़ी कार्रवाई ईओडब्ल्यू की कही जा सकती है संतोष पाल के खिलाफ। अभी तक की इस कार्रवाई में क्या क्या सामने आया है, जल्दी से विस्तार से बताएं। नैना, देखिए, जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, केवल संतोष पाल नहीं, उनकी पत्नी रेखा पाल के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। पति जो है आरटीओ ऑफिसर हैं, जबकि उनकी जो पोजीशन है वो एआरटीओ की है, लेकिन आरटीओ की पोस्ट पे पदस्थ हैं लंबे समय से। उनकी पत्नी रेखा पाल जो है लिपिक हैं उसी विभाग में। तो पति पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। 650 गुना या परसेंटेज में हम देखें तो इतनी संपत्ति उन्होंने अर्जित की। जैसे आपने खुद बताया कि 16 लाख रुपए कैश के अलावा 5 मकान, फार्म हाउस, गाड़ियां, और डिटेल इतनी ज़्यादा है कि मध्य प्रदेश में आप लगातार देखिए जो लिपिक वर्ग के कर्मचारी हैं या परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, वहाँ से किस तरह से लगातार ऐसी खबरें आती हैं कि आय से अधिक संपत्ति उन्होंने अर्जित की है। और जैसे डिटेल जो मेरे पास आई, जैसे आप भी जिक्र कर रहे थे, गौरी घाट की बात हो या शताब्दीपुरम की बात हो, अलग अलग जगहों पर कस्तूरबा नगर वार्ड की बात हो, तो उनके लगातार संपत्तियों का खुलासा हुआ है। और ये दंपत्ति है, पति पत्नी है, इन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा आरटीओ को बनाया था और वहां से करप्शन की ये जो की है कहां तक आगे जाएगी, ईओडब्ल्यू लगातार इसकी जांच कर रही है। अखिलेश, अभी तक जो संपत्ति का ब्यौरा है उसकी जानकारी तो सामने आई, लेकिन ये भी जरा बताइए ऐसे कौन कौन से ठिकाने पाए गए हैं संतोष पाल के जहां पर टीम पहुंची है, और क्या अभी अब ये माना जा रहा है कि ना सिर्फ जबलपुर बल्कि जहां जहां पर संतोष पाल की पोस्टिंग रही, क्या वहां पर भी अब ईओडब्ल्यू का शिकंजा कसेगा? नैना, बहुत रोचक तथ्य यह है कि संतोष पाल, जैसे मैं पहले भी बता रहा था, कि एआरटीओ हैं, असिस्टेंट आरटीओ हैं, लेकिन उनको आरटीओ की पोस्टिंग दी गई और लंबे वक्त से। और ये आरटीओ में बड़ा धंधा है, भोपाल में भी इस तरह से एआरटीओ आरटीओ के पोस्ट पर लगातार लंबे वक्त से हैं। सरकार किसी की भी आए, मंत्री कोई भी बने, लेकिन ये अपने पद पर बने रहे, यानी कि चीज़ें कैसे सिस्टम से आगे बढ़ती होंगी आप समझ सकते हैं। तो जबलपुर में लंबे वक्त से पदस्थ हैं और जैसे डिटेल का आप जिक्र कर रहे हैं, तो पीपी कॉलोनी की बात हो, गौरी घाट की बात हो, शंकर शाह वार्ड की बात हो या शताब्दीपुरम की बात हो, कस्तूरबा गांधी वार्ड की बात हो, इनके जो बड़े बड़े गांव का मैं जिक्र करूं तो दीखा खेड़ा गांव में बड़ी संपत्ति पाई गई है। फार्म हाउस पाया गया जो कि तकरीबन 1.5 एकड़ का फार्म हाउस इनका पाया गया है। तो करप्शन के किंग छोटे छोटे जो निकल के आते हैं मध्य प्रदेश में, आप देखिएगा लगातार ऐसी घटनाएं होती हैं। तो कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे, 17 तारीख से ये कार्रवाई चल रही है, यानी कल रात से, और अभी 1-2 दिन ये कार्रवाई और चलेगी। जो और भी ठिकाने हैं, पूछताछ के आधार पर चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। नैना, ठीक है, आप बने रहिए अखिलेश। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कैसे करोड़ों के आसामी बने हैं एक एआरटीओ यानी कि असिस्टेंट आरटीओ, लेकिन भूमिका बिल्कुल आरटीओ की तरह। ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीर है भारत 24 की अपने दर्शकों तक, जहां पर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरों से साफ बयां होता है कि कितना ये पूरा मामला संवेदनशील है, कितनी संजीदगी के साथ में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और एक या दो नहीं बल्कि कई ठिकाने
यहां पर अभी पाए गए हैं आय से अधिक संपत्ति और कई गुना ज्यादा संपत्ति काले धन के कुबेर एआरटीओ ये बने बैठे, जिन्हें आरटीओ की जिम्मेदारी दी गई संतोष पॉल। और ना सिर्फ संतोष पॉल बल्कि उनकी पत्नी की भी इसी तरह की भूमिका, जिनका नाम रेखा पॉल बताया जा रहा है, वो भी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में ही लिपिक के पद पर पदस्थ हैं, कार्यरत हैं। और आप ये समझिए कि एक लिपिक की और एक एआरटीओ की जो तनख्वाह होती है उससे कई गुना ज्यादा बेनामी संपत्ति इन दोनों दंपतियों के पास में पाई गई है। अखिलेश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।